नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं राजस्थान में और ये आप देख सकते हो सामने नाम खेतोलाई। ये खेतोलाई एक गांव का नाम है। अभी हम यहाँ आए हैं और अब जाएंगे गांव के अंदर। आप देख सकते हैं जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और इस तरह का एरर बनाया गया है। सामने भी एक बड़ा बोर्ड है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वहाँ लिखा गया है खेतोलाई इधर है, ओडनियो इधर है। तो किसी को ओडनिया जाना है तो वो इधर जाएगा, खेतोलाई जाना तो इधर जाएगा। तो हमें जाना है इस साइड में। और ये देख सकते हैं ये भारतमाला का रोड है, इसको वैसे भी लॉक किया गया, लेकिन एक और अंदर बाउंड्री के एक और लॉक लगाया गया है। माना जाता है यहाँ पे पशुओं को भी जो चरने की कोई सीमा बनाई गई है, उससे आगे पशु नहीं जा सकते। तो माना जाता है कि जो पशुओं में भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ यहाँ जो खेतोलाई के पास जो है, जैसे कि आपको पता होगा पोखरण का जैसे ही नाम आता है, हम पोखरण आए हुए थे। पोखरण से जैसलमेर रोड है, यहाँ हम आए थे और हमें पता चल गया था कि पोखरण में हम आए थे पोखरण के अंदर वीडियो शूट करने के लिए कि वो जगह देख कर आएंगे जिस जगह पर परमाणु परीक्षण हुआ था, लेकिन वो जगह सिक्योरिटी पर्पज से नहीं देखी जा सकती। यूट्यूब पर जो वीडियो थी उसमें भी हमने देखा, किसी ने नहीं दिखा रखी है, तो वो जो है दूर है। लेकिन उसकी रेडिएशन में जो गांव आता है सबसे ज़्यादा, तो वो है खेतोलाई। तो खेतोलाई गांव है, इसकी वीडियो हमने काफ़ी यूट्यूब पर सर्च की और इसके बारे में सुना, तो हम खेतोलाई गांव में आ गए हैं। और खेतोलाई गांव का रास्ता ये है, करीबन यहाँ से 5-7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाँव होगा। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम जाके देखेंगे गाँव कितना आगे है तो उसके बाद हम दिखाएँगे। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर पशुओं को भी जो है चरने के लिए एक सीमा बनाई गई है। अगर वहाँ से ज़्यादा आगे अधिक पशु चरने के लिए चले जाते हैं तो उनमें एक बीमारी आ जाती है, क्योंकि परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसके द्वारा जो रेडिएशन निकल रही थी उसके कारण जो है कुछ रोग जो इस ज़मीन से जुड़ गए हैं और उनके जुड़ने के कारण जो उन पर काफ़ी कंट्रोल किया गया था। लेकिन दो मत हो गए लोगों के। कई लोगों का मानना है कि सन 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके कारण जो है रेडिएशन ज़्यादा फैली थी, क्योंकि वो ज़मीन के गहराई में कम था और 1998 वाले के तुलना में इस ज़मीन में जो है पानी नहीं है, इसलिए इस जगह को चुना गया था। अगर पानी होता तो हो सकता है कई गांव क्या कई जिले इस चीज़ की लपेट में आ जाते और इतना भयानक मंजर होता शायद। लेकिन इस जगह को इसलिए चुना गया था, इसमें पानी नहीं है। इस एरिया में काफ़ी जगह पानी नहीं है ज़मीन में, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा गहराई पर मिलेगा आपको, उसका यूज भी नहीं करते कोई। और वहाँ तक रेडिएशन शायद जाना असंभव है, बहुत कम कोशिश होगी। और नीचे से भी जो पूरी तरह कवर किया गया था प्याज और आलू द्वारा। तो हम आपको ज़्यादा बात ना करते हुए ले चलते गांव के अंदर। गांव के लोगों से पूछेंगे क्या माहौल था उस समय और क्या माहौल है आज, कैसा दिखता है गांव, क्या उसमें नुकसान हुआ था उस समय, क्या आज भी वो चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देगी, क्या कोई ऐसा घर आज भी है जो जो परमाणु परीक्षण के दौरान वहाँ जो एक भूकंप आया था उसके कारण उस मकान को, उस तालाब को, उस बावड़ी को, कुएं को, किसी को जो नुकसान हो आज भी क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे। आज भी वो बूढ़े लोग जो उससे डरे थे, या वो औरतें जिनको रातों रात खबर मिली थी कि गांव खाली किया जाएगा तो घबरा गई, डर गई थी, आज भी वो औरतें वहाँ मौजूद है, वो उनकी क्या राय है, तो हम आपको सब चीज़ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे। तो चलते हैं खेतोलाई। तो अब हमें मिल गए, ये शॉप के ओनर है भाई साहब, इनका शुभ नाम? मेरा नाम हरीश कुमार है। हरीश कुमार बिश्नोई। और हमने जैसे जानकारी शुरुआत में आपको बताई थी, तो अब इनसे जानकारी लेंगे। ये गांव के चौक है, ये गांव का? जी बिल्कुल चौक है, ये गांव का मेन चौक है और इसी में शॉप करते हैं। कितने सालों से आप शॉप कर रहे हो? 10-12 साल से सर। 10-12 साल से शॉप कर रहे हो। आपने शुरू किया, आपके पहले बाप दादा भी ये काम? नहीं, हमारे रिलेशन से थे, लेकिन अभी हम 10-12 साल से ही खुद ही रहे। ठीक है, तो 10-12 साल से तो ये भी सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे शॉप कर रहे हैं। वैसे आप पढ़ाई वगैरह भी? जी 10+। अच्छा, तो देखो आपकी उम्र? मेरी उम्र है 27-28 साल। तो इनकी उम्र तो काफ़ी कम थी, लेकिन जो भी इनको जानकारी है बाद की, 2-3-4 साल के थे। जी सर। लेकिन जो इनको जानकारी होगी, क्योंकि गांव में बाद में भी तो बातें बनती है, चलती है, किस्से कहानियाँ बन जाते हैं, वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं और उन पर जो है चीज़ें चलती रहती है। इसी गांव से जो है जुड़े हुए ज़्यादा तार है उस चीज़ के, तो इनसे जानकारी लेंगे क्या माहौल था और क्या हुआ था
और आपको कुछ ऐसी कोई घटना, इस गांव को क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ? देश को तो सबको पता है भी देश को एक तोहफा मिला है, देश को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया था, लेकिन इस गांव में जो हमको सुनने को मिला है कि हारी बीमारी जो है, कुछ त्वचा के रोग भी आ गए, त्वचा संबंधित, और कुछ भी गायों वगैरह में जो जानवरों में भी कुछ दिक्कतें आई है। तो आपसे भी सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई और बड़ा भी कारण होगा, कुछ और लोग? जी सर, ऐसा है कि इतना बड़ा अगर कोई काम होता ना, तो इसके पीछे के नज़दीकी रहने वाले लोगों को या गांव में रहने वाले कुछ भी पशु पक्षी किसी को ना ये लॉस ही रहता है, क्योंकि यहाँ परमाणु परीक्षण के बाद में कैंसर की बीमारी हो गई थी, चर्म रोग की बीमारी हो गई थी, ऐसी कई सारी बीमारी वो लागू हो गई थी। उस टाइम पहले ऐसा कुछ नहीं था। कितने साल के बाद आपको पता चला कि बीमारियां जन्म ले रही है? कम से कम 3 से 4 साल। जैसे कि 98 मानो, आप 99 का मानो आंकड़ा, क्योंकि 98 का लास्ट था शायद, तो 99 से मानो आप, जैसे 1999 से हम मानते हैं जी, 2004-5 से बाद में 6-7 साल बाद गांव वालों को, इस एरिया के गांव वालों को पता लगने लग गया कि कुछ गलत हो रहा है जी। तो उसके बाद कोई सरकार द्वारा कुछ किया गया? ऐसा खास तो नहीं था। कई बार पूछा गया कि यहाँ क्या है, तो सोशल मीडिया वाले सब कुछ आते थे, यहाँ जानकारी जुटाते थे, वो आगे भी भेजते थे, लेकिन इसमें कुछ बड़ा नहीं मिला। 6-7 साल बाद आपको पता लगना शुरू हो गया जी। लेकिन उसके बाद आज उन बातों को करीबन 25 साल 24 साल हो गए हैं, तो अब वो कम हुआ है उस समय के बाद या फिर और बढ़ता जा रहा है? नहीं, वो तो चल ही रहा है, या कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। जो बीमारी होती है तो लोग बाहर जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ से कुछ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, क्या करते हैं। हाँ, जो चीज़ शरीर में कमी आ जाती है या कोई नुकसान हो जाता है तो ठीक है, दवाइयों द्वारा वो ठीक हो जाता है। कम से कम कैंसर के 10 से 12 यहाँ के रहने वाले एक्सपायर भी हो गए हैं और कुछ बीमारी से जूझ भी रहे हैं। अच्छा, अब भी कैंसर के मरीज है आपके? हाँ, यहाँ बिल्कुल है। बच्चों वगैरह में जैसे कि नया बच्चा जन्म लेता है तो कई बार है ना, हमने सुना है, देखो टीवी वगैरह में दिखाया गया है और पढ़ा भी गया है किताबों में कि जहाँ ये गामा किरणें ज़्यादा होती है तो वहाँ गर्भ के दौरान जब रेडिएशन से जो बच्चा है ना अपंग हो जाता है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल होता है। और गाय जब भी आती है उसका बछड़ा भी, वो भी लंगड़ा वगैरह हो जाते हैं कभी बार। तो ज़्यादातर गायें होती है ना, उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पशुओं पे, क्योंकि वो वहाँ जाती है, वो वहाँ चारा खाने के लिए जाती है और इंसान जो है उससे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी रेडिएशन हवा के द्वारा भी हमारे अंदर आ रही है। और वो तो ये देखो कि उसका जो नीचे का जो जल है वो स्तर कितना है और उसको यूज हम कहाँ कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी वो दिक्कत जरूर मिलेगी। तो चिंताजनक विषय है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानकारी लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सुधार करना चाहिए सरकार को यहाँ? अच्छा, हॉस्पिटल तो बनवा दिया, लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टर भी होने चाहिए, बड़ी बड़ी जांचें भी होनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जो हम जिनको अपने देश का एक बहुत बड़ा नगीना मानते हैं, APJ अब्दुल कलाम, तो वो भी थे, उनकी क्या भूमिका थी इस सारे जो प्रायोजित प्रोग्राम था और जो देश का था और जो हमारी आर्मी का, तो हम सभी ने देखा है क्या था, क्योंकि आर्मी के बलबूते पर ये संभव हो पाया। और गांव वालों की क्या भूमिका थी? गांव वाले के पास में सर आते थे यहाँ अब्दुल कलाम जी, तो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातें भी करते थे और उनको थोड़ी बहुत पूछते थे और उनको सलाह देते थे कि आप थोड़ा उस हिसाब से, यहाँ फौज में जो गाड़ियाँ वगैरह आती थी, उस ट्रक भर भर के आलू वगैरह, प्याज वगैरह जो उसमें कच्चा माल डालते ना, उस टाइम आती थी। हाँ, रेडिएशन को कम करने के लिए जी। तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, हमारे को सुनने में ये मिला है कि जो अब्दुल कलाम जी थे वो यहाँ कुछ समय के लिए रहे भी थे? बिल्कुल, गाँव वालों के बीच में रहे थे? बिल्कुल, यहाँ रहे थे, वो उनके अंडर में ही थे, लेकिन यहाँ आओ जाओ रहते था। हाँ, आओ जाओ का मतलब ये सोने से नहीं हमारा जी, हमारा कहने का मतलब ये भी घंटा, 1.5 घंटा, आधी घंटा गाँवों के बुजुर्गों के बीच में देना। बिल्कुल देते थे। तो उनको बताते भी होंगे कि इससे आगे आने वाली भविष्य में कुछ ऐसा पहले कुछ नहीं बताया कि यहाँ परमाणु परीक्षण होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। वो पहले आते थे जी, बाद में नहीं आए? बाद में तो ऐसा नहीं है। अच्छा, बाद में नहीं आए, परमाणु परीक्षण के बाद नहीं आए, जब तक परमाणु परीक्षण की तैयारियां चल रही थी तब आते थे। और तब वो वैसे तो खुल के बता नहीं सकते कि परमाणु होने वाला है ये चीज, लेकिन खान पान के बारे में कुछ तो बता के जाते होंगे। हाँ, ये बता जाते सर कि ऐसा खान पान जरूरी है, ऐसा करना चाहिए, आपका जो एरिया का जो ये माहौल है इसमें ऐसा खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, पहनना चाहिए।
तो ऐसा कुछ बता के गए थे? पहले लोग क्या करते थे, गायें लेके बाहर चराने के लिए लेके जाते थे, तो उनको थोड़ा रोक दिया कि गांव की उस साइड आप मत जाओ, इस साइड ही रहो, ताकि हम वो अपना काम कर रहे थे डिस्टर्ब भी ना हो, इसी सिस्टम लगा दिया था। ठीक है। वो बाहर नहीं जाते थे। और अब भी पशु वगैरह तो अंदर चले जाते पशु जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वहाँ चारा भी है, क्या है कि पास में इतना नहीं लगता है, पौधे वगैरह वो भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है, बंजर हो, उपजाऊ नहीं है अभी, उपजाऊ नहीं है वो तो। और वहाँ जो है पॉसिबल पता नहीं कब तक होगा, संभव होगा वो ज़मीन कब तक दोबारा से रिक्रिएटिव होगी, लेकिन वहाँ तो पशु नहीं जा पाते, उसके आसपास जो रेडिएशन है वो तो आती है। हाँ, आती है बिल्कुल से, तो तभी तो ये बीमारी वगैरह फैल रही है। हाँ, आप तो ये काफ़ी साल 25 साल हो गए देख लो, अभी तक भी इस चीज़ में कोई सुधार नहीं है, तो आपकी कोई और? सर वही तो, सुधार के लिए कुछ गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो आगे उनके वहाँ बातें पहुँचाए तब कुछ होता है। तो जैसा कि गांव वालों से हमें पता चला, और ये सभी गांव वाले हैं, तो हमने यहाँ से आपको जो व्यू दिखा दिया, और उधर जो चीज़ें परीक्षण में की थी गई थी, जो एरिया था वो सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई नहीं दिखा सकता, तो हमने आपको इस एरिया की जो एक्टिविटी था बता दी, और यहाँ के खान पीन पर क्या प्रभाव पड़ा है, रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा है, और क्या यहाँ की आम जनता के जो जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है वो हमने आपको बताया। तो अभी हम गांव के चौक में दूसरी तरफ आ गए हैं, और वहाँ में मिले मास्टर जी। मास्टर जी, आपका शुभ नाम? मांगीलाल। मांगीलाल जी, तो ये उस समय जब वो परमाणु हुआ था तब आप सेवा दे रहे थे? हाँ, यही था, मैं पोस्टिंग मेरी यही थी गांव में। गांव में पोस्टिंग थी, और उस समय पढ़ाते थे बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं, इनसे हम जानकारी लेंगे और इनसे पूछेंगे क्या माहौल था, स्कूल में कोई सूचना दी गई थी? हाँ, स्कूल में हमारे उस समय में जो है ये परीक्षाएं चल रही थी, तो परीक्षाएं चल रही थी तो वार्षिक अर्धवार्षिक, ये तो उस समय वार्षिक अर्धवार्षिक होती थी ना? मई की बात है, तो ये वार्षिक परीक्षा मतलब मौखिक परीक्षाएं चल रही थी। हाँ जी। तो उस समय में हमारे बच्चों को जो है वो मिलिट्री के जवान आए और कहा कि बच्चों को बाहर बिठा दो, तो सारे कमरों से बाहर बिठा करके पेड़ों के नीचे बिठा दिया गया। क्या टाइम था मास्टर जी उस समय? ये उस समय में तो सुबह 8-9 बजे के लगभग था, लेकिन हवाएं विपरीत चल रही थी, इसलिए जो है वो परमाणु विस्फोट तो लेट हुआ था। हाँ, क्योंकि वो जो हवाएं थी वो पाकिस्तान की तरफ चल रही थी। हाँ। तो कहीं ये ना हो जाए कि पाकिस्तान में कोई लॉस हो जाए। हाँ। तो उस कारण उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। तो फिर जो है वो बच्चे हमारे बाहर बैठ गए और हमने परीक्षाएं देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि कुछ भी अद्भुत हो सकता है, लेकिन बाद में गांव में मालूम पड़ा कि पूरे गांव के अंदर जो है ये गांव पूरा जो है मिलिट्री की एक छावनी बन गया था। अच्छा। गांव हर घर के अंदर जो मिलिट्री के जवान पहुंचा और उन्होंने कहा आपके घर का सारा कीमती सामान बाहर निकाल दो, आप भी घरों से बाहर हो जाओ, और जो है कुछ भी जो है हो सकता है, ऐसा मतलब लोगों को कहा गया। और जब परमाणु विस्फोट हुआ उस समय में बिजली के तार जो है आपस में यूं झूलने लग गए, और बूढ़ी जो मैयाएँ जो है वो गायें लेने के लिए पानी के हौद पर गई हुई थी, तो वो औरतें जो है वो ज़मीन के कंपन से गिर पड़ी। इतना जो है ज़बरदस्त जो है ज़मीन में कंपन हुआ। अच्छा। और तो ये तो सामान्य जो भूकंप आता है उससे कई गुना ज़्यादा था फिर? हाँ, तो इस यहाँ पर जो महसूस हुआ वो जो है बहुत अधिक था, क्योंकि ये बिल्कुल रेडिएशन के अंदर आता है आपका गांव। रेडिएशन के अंदर आता है। लेकिन जो है इसके ठीक जो है 1 घंटे बाद में जो है वो सेना के जवान और हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी ऊपर जो है वो देखने के लिए आ गया था, और उन्होंने जो प्रधानमंत्री के आने का जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये तय था कि भाई जो है यहाँ अगर किसी प्रकार का रेडिएशन तो नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल हरी झंडी दे दी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का रेडिएशन नहीं हुआ है। मतलब ये जो है वो अंदर ही अंदर जो है किसी प्रकार का जो है वो ज़मीन के अंदर ही जो है वो सारा विस्फोट हुआ, इसलिए जो है वो किसी प्रकार के उस जो है रेडिएशन को बाहर नहीं आने दिया गया। 98 वाला बहुत जो है वो सुरक्षित जो है वो परमाणु विस्फोट था। हाँ, तो ये तो सबको पता है कि 400 फुट की गहराई थी शायद उसकी, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो है वो 74 वाला तो 100 मीटर की गहराई पर था,
लेकिन ये गहराई पर भी जो है ये अंदर ही अंदर जो है इसके अंदर खूब जो है वो शीशा वगैरह ऐसी चीजें डाली गई थी कि जिससे जो है वो रेडिएशन ना हो। शीशा, कांच के टुकड़े, प्याज, आलू, ऐसी कुछ चीजें डाली गई थी। प्याज भर दिया गया था साइड में बहुत जगह। तो ये भी सुनने में आया था, और जो प्याज की कीमतें भी काफी आसमान छूने लग गई थी, ये भी हमें पता है। वो जो मतलब ऊपर के जितने भी जो है, जैसे जब तक ये कार्यक्रम चल रहा था तो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी जो है वो ये जो ऊपर जो है वो टूरिस्ट नहीं, ऊपर जो है वो सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट, तो उन सैटेलाइट को कैमोफ्लेज से बिल्कुल सैटेलाइट को ऊपर से ऊपर मतलब ऊपर जो है पेड़ वगैरह इस प्रकार का वो सारा अंडरग्राउंड ही चलता था। अच्छा, अंडरग्राउंड कार्य हो रहा था। हाँ। सैटेलाइट की जो उसकी पकड़ में वो नहीं आई। सैटेलाइट की आंखों के नीचे से काम किया गया था सारा, और जो विदेशी अमेरिका द्वारा जो सैटेलाइट लगाई गई है उसकी नज़र में भी नहीं आया है, बगैर नज़र में आए कार्य किया गया था। तो उस समय आपकी उम्र क्या थी और अब आपकी उम्र क्या है? ये तो 98 में हुआ, तो उस समय में तो जो है वो मेरी उम्र 48 वर्ष थी। अच्छा जी। और अभी मेरी उम्र जो है 73 वर्ष है। ठीक है जी। तो करीबन मान के चलो आप 24-25 साल हो गए उन बातों को। तो उस समय आपको भी कुछ अलग अनुभव हुआ जब आर्मी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है उनके द्वारा? ये जो विदेशों के द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया और इस देश को अकेला छोड़ा गया, लेकिन जो है वो सारे देश जो है वो हतप्रभ रह गए कि क्योंकि गवर्नमेंट का जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे और उनकी राष्ट्रभक्ति इतनी गजब की थी कि इसका कोई असर नहीं हुआ, और जो उनकी वो सारी जो उन्होंने एक एक करके सारी जो अपनी आर्थिक प्रतिबंध जो हटा दिए। भारत को जो अकेला उन्होंने कहा था कि इसको बिल्कुल जो है वो अकेला कर देते हैं, तो इसका उनके आर्थिक प्रतिबंधों का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि ऊपर से भी ऑर्डर आ गए थे, शायद हमारे सुनने में यह है, हमने कहीं कहीं जगह पढ़ा भी है कि जब होने वाला था तो कुछ समय पहले ही, एक दिन पहले शायद, या फिर 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले कुछ खबर विदेश में चली गई थी, तो कुछ ऑर्डर आ गए थे उसको रुकवाने के लिए। तो जल्दबाजी में थोड़ा किया गया था, कुछ 1 दिन 2 दिन बाद होना था, वो जल्दी किया गया था थोड़ा। तो उसका भी कुछ असर था यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं था। बाकी सबको आपके एक गांव में ये दिक्कत आई थी या आसपास का कोई और गांव भी ऐसा है जिसमें ऐसा कोई माहौल? नहीं, हमारा सबसे नजदीकतम जो है गांव जो है हमारी जो खेतवाई की सरहद में ही हुआ था। हाँ, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और गांव भी नहीं? और जैसे आसपास में जैसे धोड़िया गांव है, इधर जो है लोहार की है, बाकी तो सारे ये फील्ड फायरिंग रेंज है, तो सारे जो है नवतला वगैरह जो आसपास में गांव थे वो खाली करवा दिए गए थे। अच्छा, वो बहुत पहले खाली हो गए थे। बहुत पहले खाली करवा दिए गए थे। नुकसान यहाँ पर कोई उसकी वजह से? हाँ, नुकसान तो जो मकानों के अंदर जैसे वो अलमारी जो उनके अंदर सामान सारा जो है नीचे गिर गया, मकानों के अंदर जो है वो दरारें आ गई। हमारे यहाँ पर जो है वो पानी के जो अंडरग्राउंड मतलब हम जो है टैंक बना कर रखते हैं, क्योंकि ये पानी यहाँ पर जो है मूल रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर नीचे पानी है ही नहीं। अच्छा, जो मतलब ट्यूबवेल जो खोदते हैं, वो ट्यूबवेल का सिस्टम यहाँ पर जो है पानी है ही नहीं, इसीलिए यहाँ की धरती को चुना गया था। तो हम जो है पानी को, बरसात के पानी को जो है वो इकट्ठे करने के लिए जो है अंडरग्राउंड टैंक, वो सारे टाँके भी जो लोगों के वो दरारें आ गई थी, फूट गए थे, सब फूट गए थे। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने दोबारा से उन टैंकर दिया और गवर्नमेंट की ओर से जो है उसके अंदर कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट जैसे कि कुछ पशुओं में सुनने में आ रहा है दिक्कत आ रही है। ये तो 74 वाला जो ओपन हुआ था उसकी वजह से जो है वो, और उसका तो जब 74 वाला हुआ था उसके बाद में तो लोगों के अंदर खूब जो है वो जैसे खुजली वगैरह की बीमारियां हो गई थी। और अभी भी क्योंकि जो उसका रेडिएशन का प्रभाव, ये तो अपना असर जो है हजारों वर्षों तक रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी गायें जो है उनका जो चरागाह क्षेत्र है वो फील्ड फायरिंग रेंज में वो खुली है, तो वहाँ चरने के लिए जाती है, तो वो
और वो उस घास का अंश जो हमारे अंदर आता है, और यहाँ पर जो गाय नई जो ब्याती है उनके बछड़ों के अंदर जो है गर्दन के अंदर जो है वो गांठें हो जाती है, शरीर के ऊपर भी हो जाती है हाँ। गांठें कई बार, क्योंकि हमने एक दो गायें देखी है रास्ते में, उनके शरीर के ऊपर भी हल्की हल्की गांठें सी दिखाई दे रही थी। तो ये कारण है कि वो 74 वाले का, 74 वाले का है। हाँ, तो 50 साल के करीबन 51 साल के हाँ, करीबन टाइम हो 74 गया। वाले को तो 50 वर्ष हो गए। हाँ हाँ, 50 साल के करीबन टाइम हो गया, तो हाँ। उसकी दिक्कत अब भी आ रही है, मान हाँ। के चलो, क्योंकि वो वो तो वर्षों वर्षों तक बहुत लंबे समय तक हाँ लंबे समय तक रहेगी रेडिएशन की। तो वो आम जन जैसे कि पशुओं के अलावा लोगों के अंदर जो है वो कैंसर का असर बहुत ज्यादा हो रहा है, हार्ट डिजीजेज हो रही है, स्किन डिजीज है, खुजली का जो है यहाँ पर जो है वो 99% लोग जो है खुजली से ग्रस्त हैं। 99 मान लो, फिर तो 100% ही होगा। हाँ। प्रत्येक बंदे को हाँ, खुजली है यहाँ पे। खुजली है, तो स्किन की जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम है लोगों को। सर्दी और गर्मी का कोई असर पड़ता है? गर्मी में ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है लोगों को, गर्म होने के बाद हाँ। जो ऊपर उठने लग हाँ। जाती है रेडिएशन की जो किरणें है, वो जो हवा में कुछ मिल जाती है और ज्यादा जल्दी से 74 वाला तो जब हुआ था तब तो जो है वो खुजली का इतना जबरदस्त जो है वो, जैसे ये जो मई में हुआ और नवंबर दिसंबर में जो सर्दी पड़ी, उस सर्दी के अंदर जो है इतना बीमारी थी कि मतलब जोधपुर जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला और पाली जिला, ये सारे जो आसपास के सारे जिले जो है वो खुजली से ग्रस्त हो गए थे। अच्छा, इतना उसका असर पड़ा था। पूरे जिले में फैल गई थी सब हाँ। जगह। अच्छा, तो अब इस वाले में कुछ राहत है? हाँ, इसमें कोई रेडिएशन बार नहीं आया। अच्छा जी। तो मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और जो आप सेवा दे रहे थे, अब आप रिटायरमेंट हो? हाँ, कितने साल हो गए आपको रिटायरमेंट हुए? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष हो गए। आप यहीं के मूल निवासी हो? मूल निवास खेतोलाई की। पहले से ही? अच्छा, जन्म स्थान यहीं? यही का जन्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका टाइम देने के लिए हमें, और आप ऐसे ही सेवा देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम क्रेजी टीम से आए हैं, और आपको ये आपकी ये वीडियो कुछ समय के बाद इंटरनेट पर मिल जाएगी। धन्यवाद।